नमस्कार, मैं डॉक्टर जेके और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हेल्थ अवेयरनेस विथ जेके। आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि बॉर्डर लाइन ब्लड शुगर कितना होता है तथा वो हमारे शरीर के लिए कितना नुकसानदायक है और उसके लक्षण क्या हैं। बॉर्डर लाइन ब्लड शुगर यानी कि प्री डायबिटिक, डायबिटीज होने से पहले तो हमारा ब्लड शुगर कितना होता है, एक फास्टिंग का होता है, एक पोस्ट प्रोंडियल यानी खाने के 2 घंटे बाद का होता है। फास्टिंग ब्लड शुगर हमारा कम से कम 6 घंटे की फास्टिंग, मतलब 6 घंटे से हम कुछ ना खाए पिए रहें तब हम चेक कराएं, उसको फास्टिंग बोलते हैं। और फिर खाना खाने के 2 घंटे बाद करें, उसको पीपी बोलते हैं। तो हमारा फास्टिंग का नॉर्मल रेंज जो है वो 80 mg पर रियल होना चाहिए, यानी 80, और पीपी जो है खाने के बाद जो है वो 120, ये हमारा नॉर्मल रेंज है। तो 80 और 120 ये नॉर्मल रेंज है। लेकिन लोग कहते हैं कि आपका शुगर बॉर्डर लाइन में है। आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर आपको बोला कि आपका शुगर बॉर्डर लाइन में है, अभी मेडिसिन की ज़रूरत नहीं है। तो बॉर्डर लाइन में तो आपका शुगर है, बॉर्डर लाइन यानी आप चेक करवाए हैं तो आपका फास्टिंग जो आ रहा है वो 80 से 100 के बीच आ रहा है, 80 से 110 के बीच आ रहा है, और पीपी जो है पोस्ट प्रेंडियल वो आपका आ रहा है 130 से लेके 150 तक, 160 तक, इसको ही बॉर्डर लाइन बोला जाता है। तो अब इसमें होता क्या है, इसके लक्षण क्या हैं और फिर होता क्या है, ये जानने के लिए हमारे वीडियो में लास्ट तक बने रहें। तो इसके लक्षण क्या हैं, यदि हमारा शुगर बॉर्डर लाइन में चल रहा है यानी हम प्री डायबिटिक हैं, तो इसके मोटे मोटे लक्षण मैं आपको बता रहा हूँ कि हमें रात में यूरिनेट करने की इच्छा होगी, यानी पेशाब लगेगी रात में सोते वक्त 2 बार 3 बार जाना पड़ेगा बिस्तर छोड़ के, और हमें भूख ज़्यादा लगेगी, बार बार लगेगी। हम खाएंगे लेकिन हमारे मन को संतुष्टि नहीं बनेगी, क्योंकि इसी स्टेज में, प्री डायबिटिक स्टेज में इंसुलिन रेजिस्टेंस का काम शुरू हो जाता है। बॉडी हमारी इंसुलिन रेजिस्टेंस बनाने लगती है। इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या होता है कि सेल को बार बार इंसुलिन शुगर देता है, लेकिन वो सेल कह देती कि अब मुझे नहीं लेना है, अब हद हो गई, तो वो एक उसमें लेयर बन जाती है और इंसुलिन कुछ नहीं कर पाता, वही होता है इंसुलिन रेजिस्टेंस। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस भी की प्रक्रिया होने लगती है। तो क्या होता है कि खाना तो हम खाते हैं लेकिन हमारे सेल्स को न्यूट्रिशन नहीं पहुंचता, इसलिए हमारा मन नहीं भरता है, लगता है कि कुछ और खा लें। और मीठा खाने की इच्छा, यानी कि खाना खाने के बाद लगता है कि हम थोड़ा सा मीठा खा लें। इसके बाद हाथ पैरों में झुंझुनाहट भी होती है, बेली फैट बढ़ जाता है, पेट का जो है आकार बढ़ जाता है, यानी फैट आ जाता है, एडिपोज टिश्यूज में इकट्ठा हो जाते हैं, यानी टमी निकल आती है। तो ये मुख्य मुख्य लक्षण हैं प्री डायबिटिक होने के। अब इसका नुकसान क्या है, जैसे शुगर लगातार बढ़े रहने पर हमारी किडनी में असर होता है, हमारे हार्ट में असर होता है। इसी प्रकार यदि बॉर्डर लाइन में है तो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाएगा, लेकिन धीरे धीरे पहुंचाएगा। यदि हमारा शुगर लगातार बॉर्डर लाइन में बढ़ा है, हमारे शरीर का ब्लड शुगर नॉर्मल से ज़्यादा है, तो हमारे शरीर को नुकसान जरूर पहुंचाएगा, लेकिन धीरे धीरे पहुंचाएगा। तो इसलिए हमें अपने ब्लड शुगर को कोशिश करना चाहिए कि वो नॉर्मल लेवल में ही रहे, बॉर्डर लाइन में न रहे। अब जनरली शुगर ग्लूकोमीटर से चेक किया जाता है। एक चीज़ आपको बता दूं, ग्लूकोमीटर और जो लैब में टेस्ट होता है कैलोरीमीटर, तो ग्लूकोमीटर में कैपिलरी ब्लड लिया जाता है, फिंगर को प्रिक करके ब्लड लिया जाता है, और लैब में जो टेस्ट होता है वो वीनस ब्लड रहता है, वेन से लिया जाता है। इन दोनों के रीडिंग में अंतर रहता है। यदि हमारा फास्टिंग ग्लूकोमीटर से 80 आ रहा है तो वीनस ब्लड से जब लेंगे, हम लैब में कराएंगे, तो उससे 10 यूनिट तक कम ही रहेगा। तो हमारा यदि ग्लूकोमीटर से 80 से 100 के बीच शुगर है तो हम नॉर्मल ब्लड शुगर लेवल रेंज में हैं, हमें घबराने की बात नहीं है। क्योंकि यदि ग्लूकोमीटर में आपका 90 या 95 आता है तो आप वीनस ब्लड से जब लैब में कराएंगे तो आपका 80 से 85 ही रहेगा, 10
यूनिट ग्लूकोमीटर की अपेक्षा कम रहेगा। इसी प्रकार पीपी पोस्टप्रेंडियल यदि ग्लूकोमीटर से हमारा 130 mg/dl आता है तो वो कैपिलरी ब्लड से 120 के अंडर में ही रहेगा। तो ये तो दोनों के डिफरेंस हो गया, दोनों में, ब्लड ग्लूकोमीटर में और लैब के टेस्ट में। तो हमें अब यदि हम प्री डायबिटिक हो गए हैं, यानी हमारा ब्लड शुगर बॉर्डर लाइन में है, तो उसमें हमें हाई ग्लाइसेमिक लोड की डाइट नहीं लेना है और ज़्यादा से ज़्यादा हमें कच्चे फल का और सलाद का प्रयोग करना है और हमारी लाइफ स्टाइल सुधार करना है। अपनी लाइफ स्टाइल में हमें एक्सरसाइज करना है, हैवी वेट लिफ्टिंग एक्सरसाइज करें तो हमारा इंसुलिन रेजिस्टेंस हट जाएगा और हम डायबिटीज से बच सकते हैं। तो हमारे वीडियो का बनाने का मतलब ये है कि यदि आपका शुगर बॉर्डर लाइन में है तो इसका मतलब कि आप प्री डायबिटिक हो चुके हैं, आपके बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस बन चुका है और इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ता जा रहा है। तो आप तैयार हो जाइए, सतर्क हो जाइए और अपनी लाइफ स्टाइल में सुधार कर लीजिए तथा सलाद युक्त ज़्यादा से ज़्यादा खाना खाने की कोशिश करिए। आधा पेट सलाद से भर लीजिए, खाना कम खाएं, सलाद से ज़्यादा पेट भरें। ऐसा आप कर देंगे तो आपका डायबिटीज कंट्रोल हो जाएगा और बढ़ेगा नहीं, आप डायबिटिक नहीं होंगे। मतलब बॉर्डर लाइन में रहना यानी आपको अब आगे शुगर होना ही होना है, इसलिए सतर्क होने की ज़रूरत है। यदि मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें तथा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इसका लाभ ज़्यादा से ज़्यादा लोग ले सकें। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।